जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जहांज़ेब अली वाशिंगटन डीसी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त और MQM के साबिक़ रहनुमा और वॉइस ऑफ कराची के हवाले से यहाँ काम कर रहे हैं जनाब वासे जलील साहब। और गुज़िश्ता दिनों हमने इनकी एक ख़बर सुनी कि ये पाकिस्तान दोबारा वापस जा रहे हैं काफ़ी अर्से के बाद, तो हमने सोचा क्यों ना इनके साथ एक मुख्तसर छोटी सी गुफ्तगू की जाए कि अब क्या मामलात है और क्या करने जा रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू वेरी मच। वासे साहब, ग़ालिबन लास्ट टाइम आप 2016 में पाकिस्तान गए थे, राइट जी? तो अब अचानक जाने का ख्याल? ख्याल तो अचानक नहीं आया है और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बिल्कुल जा सकता हूँ, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, मुझ पर कोई एम्बार्गो नहीं लगा हुआ कि मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता। मगर हाँ, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि जिसकी सकता कुछ मेरे अपने घरेलू मसाइल भी बहुत सारे थे जिनको मुझे बहैसियत एक इंडिविजुअल भी देखना था। मैं उसमें बुरी तरह से इनगल्फ था और आज भी हूँ। मगर मैं समझता हूँ साथ साथ जो हमारा वॉइस ऑफ कराची का काम चल रहा था और बिलखुसूस चंद दिन पहले भी नदीम नसर साहब ने जो एक ऑडियो लॉग की शक्ल में जो वीडियो पैगाम दिया है बेसिकली, उसमें उन्होंने एक इज्तिमाई तौर पे बात की है कि हमें एक ग्रैंड अलायंस की शक्ल में एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो जमा होना चाहिए और जब तक हम उस प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होंगे, जितने भी MQM के लोग हैं, जितने भी आप जो एक मुख्तलिफ हिस्सों में नज़र आते हैं, तो उस बिखरी हुई क़यादत को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा। अपने अपने मंशूर चलाते रहें, ज़रूर चलाएं, मगर इस बात पे एक कॉमन गोल की बुनियाद पे कि हाँ, इस शहर सिंध के अंदर लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं, उनकी परेशानी को जो है ख़त्म होना चाहिए। इट्स बीन लॉन्ग, डेकेड्स के ऊपर चली गई हैं चीज़ें। और यहाँ तो अगर आपका अपना घर भी हो, जहांज़ेब साहब, अगर आप उस घर में एक महीने की अगर मेंटेनेंस अगर VAT ना करें, तो आप सफाई ना करें, तो आपके घर में तो मनोटोनो मट्टी आ जाएगी उसके ऊपर, ठीक है ना? तो ये तो शहर है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की इस वक्त उस शहर को ज़रूरत है। इस शहर को, बल्कि मेरी नज़र में तो कराची इस वक्त ICU में है, वो और ICU की भी बदतरीन शक्ल की, जिसमें आप वेंटिलेटर पे ले गए शहर कराची को। तो वेंट से निकालना है पहले, तो उस वेंट से निकालेंगे तो फिर वो ICU की स्टेज। यानी कि आप कह रहे हैं जो MQM के लोग वहाँ पहले से मौजूद हैं वो नाकाम हो गए हैं इस वेंट से निकालने में? उनको जमात तो बनी हुई है, मैं असम्बली तक भी पहुँच गए हैं, तहरीक इंसाफ के साथ भी मामला ठीक रहे, हुकूमत के साथ भी मामला ठीक रहे, वो नाकाम हो गए हैं इन चीज़ों को ठीक करने में। मेरी नज़र में टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे ख्याल से सभी फेल हो गए। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी मुजरिम है इस सूबे के हवाले से, अगर किसी की बात करें, क्योंकि इख्तियार उनके पास है। मेयर जो थे उनके पास इख्तियारात की ना होने के बराबर थी, मगर जो कुछ भी उनके पास इख्तियार थे शायद डिलीवरेंस नहीं कर पाए। हो सकती थी नहीं कर पाए, करना चाहते थे, हो सकता है नीचे टीम ना कर पा रही हो, अफसरान नहीं करना चाह रहे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। PTI की जो पूरी क्रेडिबिलिटी है वो सबके सामने है, उन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी तो ज़ाहिर बात है कुछ और लोग हैं नहीं जो अवामी नुमाइंदे हैं, बाकी दीगर और जमातें भी हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सर। लेकिन इल्ज़ाम तो लगाया जाता है कि कराची को इस साल में बचाना पीपल्स पार्टी का भी है, लेकिन आपकी जमात जो साबिक जमात थी MQM अल्ताफ़ साहब वाली, उसका ही बड़ा किरदार है। आप लोगों ने एक अरसे तक राज किया उस शहर के ऊपर, खासतौर मुशर्रफ दौर के अंदर। देखिए, अगर डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करेंगे ना, बिल्कुल हैं ऐसे इल्ज़ामात हैं, बिल्कुल, और उस पर शायद आपको अगली नशिस्त रख लें मुझसे, तो मैं उस पर बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। मगर जहाँ डेवलपमेंट की अगर बात आएगी, तो देखें, मुस्तफ़ा कमाल की जो टीम थी, उस टीम का मैं भी हिस्सा था। मेरे ख्याल से कराची ने अपने दौर के उरूज देखे हैं उस 2 अदवार में, ख़ासतौर पर नेमतुल्लाह खान साहब का दौर, उन्होंने भी काम किया, मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। हालांकि जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से थे, मगर उन्होंने कराची के लिए काम किया। मुस्तफ़ा कमाल ने भी काम किया। कंवर नवेद हैदराबाद में अगर बैठे थे तो उन्होंने वहाँ के लिए किया। हैदराबाद के जो वो थे नाजिम थे शहर के हवाले से, उन्होंने काम किया। जिसके पास इख्तियार था उसने काम किया, और मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तानी इस बात का मोतरफ है कि ख़ासतौर मुस्तफ़ा कमाल का जो टेन्योर है, और वो एक अपनी नशिस्त भी नहीं जीत सके। कौन? अब पार्टी की बात करो ना आपसे। कितना काम किया तो क्या हुआ फिर इलेक्शन में उनका हाल? उनकी तो पार्टी असेंबली तक पहुंच नहीं सकी। देखें, जब आप लोगों के पास जाते हैं ना, तो आप किसी मंशूर के साथ जाते हैं, जब आप मंशूर के बगैर उतरते हैं तो फिर बैकफायर करती हैं बहुत सारी चीज़ें। शायद अर्ली अंडर एस्टिमेट कर लिया चीज़ों को शायद, मगर मैं किसी चले हाल की बात करते हैं। आप और नदीम साहब जो है कब तक एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान, आप लोग कब तक जाएंगे? कोई आपके जहन बनाया हुआ है अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, या वहाँ पार्टी की आपकी कोई वहाँ पर अपना वॉइस ऑफ कराची की कोई तंजीम साजी हो रही है कुछ? देखिए, मैं जहन की बात नहीं करूँगा ना, मैं कहूँगा कि मैं कल अगले महीने जा रहा हूँ, हो सकता है अगले हफ्ते चले जाऊँ, मिसाल के तौर पर, ठीक है ना। आप ग्रीन लाइट का वेट कर रहे हैं किसी की? मुझे किसी ग्रीन लाइट की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपसे कहा ग्राउंड पे जो हमारा काम चल रहा है और जो पैगाम नदीम भाई ने दिया है, इतना वैल्यूबल वो क्या कहते हैं सब्सटेंस है उसके अंदर। ये वहाँ की जो लीडरशिप है उनको प्रूव करना है कि हाउ मच सिंसियर दे आर। अगर वो सिंसियर हैं तो उनको नदीम भाई की बात जो है वो सुननी होगी। नदीम भाई
एक पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी आप बातों को सुने तो आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको मतलब एक रियलिटी नज़र आएगी। इंसान जब कोई चीज़ रियलिटी की बुनियाद पे, दिल की बुनियाद पे, जज्बात की बुनियाद पे नहीं, दिल की बुनियाद पे करता है तो कुछ चीज़ें उसकी जो है कहीं ना कहीं हक़ बजाने होती हैं। चीज़ों को देखें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और यकीनन मैं समझता हूँ कि इसमें एक प्लॉजिबल रास्ता निकल आएगा सबके लिए कि हम चीज़ों को बेहतर। लेकिन कम्युनिकेशन हुई है कोई पीएसपी मुस्तफा कमाल से या एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई कम्युनिकेशन? जितने मुंतशिर जो क़यादत पाकिस्तान में मौजूद है सबको मैसेज कन्वे हो गया है। अब हम वेट कर रहे हैं, और मैंने अपने वीडियो लॉग में भी कहा है, ज़ाहिर पार्टी की पॉलिसी के तहत था कि इंशाल्लाह जैसी कोई इसमें डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी आएंगे, तो हम वो पब्लिकली मीडिया के सामने, आवाम के सामने उसको जो है शेयर करेंगे। यानी कि आप एक चाह रहे हैं कि आप और नदीम साहब पाकिस्तान जो ग्रैंड अलायंस बनाया जाए और तमाम एमकेएम के वर्कर्स, लीडर्स, रहनुमा जो भी हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। 100%। इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है, इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है। ग्राउंड की जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, दे हैव टू यूनाइट, उनको यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि उसका एडवांटेज है ना, देखें जो मैसेज है वो मासिस का है। बेसिकली मासिस का जितना दर्द शायद हम महसूस कर सकते हैं, वो इसलिए कर सकते हैं कि हम सब लोग उसी घरानों से निकल कर आएँ। हम में से कोई सोने का निवाला लेके पैदा नहीं हो, या उसको उठा के जो है किसी को चेयरमैनशिप दे दी गई। यहाँ तो विरासत मौरूसी सियासत का भी हिस्सा है ना, कि मौरूसी सियासत पे वर्कर जो है डंडे खाए, मगर जो चेयरमैनशिप मिलती है वो किसी और को मिलती है। ऐसे दर्जनों मिसाल हैं हमारे मुल्क के अंदर। मगर हम क्या कहते हैं, खिलाफ बादल या हवा के ख़िलाफ़ चलना, तो वो हवा के ख़िलाफ़ ये कि हम ग्राउंड से निकलने वाले लोग हैं। हमें पल्स पता है मुझे अपने शहर के, हाँ मुझे लाहौर का नहीं पता होगा, मैं उस पर कमेंट भी नहीं कर सकता। मुझे पिंडी का, इस्लामाबाद का, जो भी दीगर शहर है, मुझे हाँ कराची की पल्स का पता है। अपने गुलशन इकबाल टाउन जिसमें मैंने 5 साल सर्व किए हैं, उसकी मुझे गलियों का पता है, उसकी 13 यूनियन काउंसिल थी उसका पता है मुझे। अब ग्राउंड रियलिटीज़ को बेहतरीन वाकिफ़ हैं आप, अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। तो जो भी क़यादत ग्राउंड रियलिटी को समझती है, वो यकीनन मैं समझता हूँ कामयाब होगी। दर्द के साथ, जज्बात के साथ नहीं, दर्द के साथ आएगी। तो जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब किसी के पास जाते हैं, कोई चीज़ बतलाते हैं, एक तो आपका अपना खुद पता होना चाहिए कि आपका खुद क्या है। मतलब आप जब एक पैगाम लेके जा रहे हैं तो आपके बारे में भी तो कोई चीज़ होगी ना, कि आप खुद क्या चीज़ हैं। जब ले जाने वाला खुद बता रहा होगा कि भाई ये सब चीज़ें हैं, तो वो अगला बंदा भी सुनता है कि हाँ इसकी बात में वज़न है। सुनना चाहिए, सुनने से ही चीज़ों का हल होगा। और देखें, टाइम नहीं है जाज़े साहब किसी के पास भी। पाकिस्तान ऑलरेडी सफ़र कर चुका है, और सबसे अच्छी बात अगर मैं ये देखता हूँ कि मतलब जो डेवलपमेंट एक नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं वक्त तो लगेगा। आई बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, शायद उसमें मज़ीद 3 डेकेड्स लग जाएँ, मगर तब्दीली आएगी। वो किस शक्ल में आएगी कि जब तक हम मासेस को एजुकेट नहीं करेंगे अवेयरनेस के साथ, तो वो चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ उस वक्त तक नहीं चलेंगी। आज हम किसी भी बात पे जो कोई बात कर लें, आप मजहबी टॉपिक पे बात कर लें, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात कर लें, हम सब लोग एक सेकंड में रैश हो जाते हैं फ़ौतों पे ना। रैश नहीं होना हमें, दलील के साथ सुने, किसी की बात को सब्र व तहम्मुल से सुने। हर एक पे हम तोहमत ना लगाएं, हर एक को सर्टिफिकेट ना दें, किसी को गद्दारी वफादारी का। प्लीज़ इनफ, मतलब हम वॉर ऑन टेरर पे चले जाएं, अपने पिछले 10 साल में चले जाएं। पाकिस्तान को इनॉर्मस नुकसान हुआ है, 70,000 अफराद का मर जाना इस मुल्क से, इट्स अ ह्यूज लॉस। और वो किसी घर के बच्चे ही थे ना। मेरे घर से जाएंगे तो शायद मैं तकलीफ़ का एहसास करूँगा, नहीं, उससे पहले मुझे एहसास करना होगा। हम सब का कहीं ना कहीं इज्तिमाई तौर पे नुकसान हुआ है, इसको एंड होना चाहिए। हमें हमारी जस्तुजू होनी चाहिए कि हमें प्रॉस्पेरिटी देनी चाहिए। देखिए, मेरा विज़न तो पहले भी चेंज था, और अब इन 4 सालों में मज़ीद तब्दील हो गया है। जब से मैं यहाँ पर हूँ, मेरा और विज़न एक्सपेंड हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि आज दुनिया में आप भी इसी स्टेट में रहते हैं। जब भी कोई नया शहर कोई आबाद हो रहा होता है, आगे जब एक्सपेंड हो रहा होता है, तो वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं। ऑटोमेटिकली वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ऑटोमेटिक वहाँ पर स्कूल्स कायम कर देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं। जब आप ये रोल मॉडल लेके शहरों में जाएंगे, कराची बेहंगम तरीके से फैल गया, कराची यूँ चला गया है, मगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गुम हो गया बीच में। अरबों खरबों रुपए जो हैं कराची शहर पे लगेंगे, तो तब जाके शायद ये बेहतर होगा। सिर्फ कराची नहीं, पूरे सिंध की अगर हम अर्बन की बात करेंगे, हैदराबाद भी इसी पोजीशन पे है। एक मुख्तसर सी बारिश होती है, यहाँ पर 5-5 दिन बारिश होती है वर्जीनिया में, मजाल है कि यहाँ पर कोई सैलाब आ जाए, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर को न सिर्फ बिल्ड करना, लोगों को अवेयरनेस भी देने के पे आप कचरा क्यों फेंक देते हैं। सर, ये सारी बातें मुस्तफा कमाल ने की थी, बेचारे इंतखाबात नहीं जीत सके वो। देखें ना, यही वाली बातें जो आप कर रहे हैं ना, यही बातें थी सारी, और उन्होंने काम भी किया, डिलीवर भी किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर। 12 सर, अच्छा आपसे सर बस मैं उनको भी दुआएं दे सकता हूँ, अल्लाह करे आगे जाके। तो सर, आपका जो वॉइस ऑफ कराची का एजेंडा, यही जाके आप कराची में इसको भी
जारी रखेंगे बिल्कुल, राइट, इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे बिल्कुल। चलिए सर, अब जब पाकिस्तान जाएंगे तो फिर जाने से पहले एक नशिस्त हमारे साथ एक और कर लीजिएगा फिर, ताकि हम लोगों को तरह मजीद तो गुफ्तगू सुने थे बासित जलील साहब की, और जहाज़ेब अली को वाशिंगटन DC से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।